इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को गंदम की पैदावार बढ़ाने के मुख्तलिफ़ तरीके बताएंगे। गंदम की फसल को दो पानी इंतहाई ज़रूरी होते हैं। एक जब गंदम गोब पर होती है, दूसरा गंदम जब सिट्टा निकाल लेती है तो इसमें दाना बनने का अमल शुरू हो जाता है। इस दौरान किसान भाई बग़ैर गंदम को चेक किए, ज़मीन अक्सर किसानों की गीली पड़ी होती है या खुश्क हो जाती है। अक्सर किसान भाई बग़ैर देखे पानी दे देते हैं, जिस वजह से दाना सही नहीं बन पाता। आपने अक्सर ये बात नोट की होगी, सिट्टा जब पक जाता है या तैयार हो जाता है तब सिट्टे के नीचे वाले दाने तो आपके सेहतमंद होते हैं, जबकि सिट्टे के ऊपर वाले दाने बहुत ही कमज़ोर होते हैं, छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, जिस वजह से औसत पैदावार कम हो जाती है और किसान माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो जाता है। एक बात और भी नोट की गई है, अक्सर किसान जब गंदम सिट्टा निकाल लेती है तब यूरिया खाद देने लग जाते हैं। वजह ये बताते हैं कि दाना मोटा बनेगा, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती। यूरिया गंदम को कच्चा करता है, जिस वजह से गंदम या तो सिरे से ही गिर जाती है या हवा के अमल दखल से दाना इंतहाई कमज़ोर रह जाता है, जिस तरह बारीक चावल होता है। याद रखें, आप जितनी मर्ज़ी खाद डाल दें, खुराक दे दें, अक्सर औक़ात आप देखते हैं फसल तो बहुत अच्छी है, फसल बहुत शानदार है, देखने में भी अच्छी है और पड़ोसी ज़िम्मेदारों के कमेंट्स भी अच्छे हैं, लेकिन इसमें दाना सही नहीं बन रहा, दाना बहुत ही बारीक बन रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि सिट्टा में दाना बनने का अमल शुरू होता है। इस दौरान एक ऐसा वक्त होता है जब बहुत तेज़ या हल्की हवा चल रही होती है। अगर फसल को ज़रूरत है तो आखिरी पानी दें और इस वक्त दें जब दाना के अंदर ना दूध नमा मादा हो और ना ही दाना सख्त हो चुका हो। आप दाने को दबाएं तो दाने से गाढ़ा सफ़ेद मादा दूधिया हालत से गुज़र चुका हो। आप अपनी गंदम को उस वक्त आखिरी पानी दे सकते हैं। इस वक्त पानी देने से आप बहुत अच्छी पैदावार हासिल कर पाएंगे और दाने की सेहत भी ख़राब नहीं होगी, दाना भी मोटा होगा और दाना कमज़ोर नहीं रहेगा। जब गंदम सिट्टा निकाल ले, आप दूसरी काफ़ी कंपनियों का पोटाश और सल्फ़र का मिक्सचर आ रहा है, केलीफ के नाम से जाफ़र दे रही है और कैटलिस्ट के नाम से एफएमसी दे रही है। दूसरा, आप इसके ऊपर अमाइनो एसिड का स्प्रे भी करेंगे जो इज़ाबियान या टीकामिन मैक्स के नाम से अच्छी कंपनियों का मार्केट में मौजूद है। अगर आपकी फसल पर रस्ट का अटैक हो चुका है तो कोशिश करें, रस्ट को कवर करने के लिए रस्ट का स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश करें बायर का नेटिवो रस्ट को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि बायर के नेटिवो में एक्स्ट्रा पीजीआर शामिल होते हैं जो गंदम की पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा कर देते हैं। ज़्यादातर इलाकों में इस वक्त गंदम सिट्टा निकाल रही है। बरानी इलाकों वाले जो हैं उनके यहाँ जो बारिश को तरस रहे थे, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनको बारिश दी है। बारिश से ही मईशत का पहिया चलता है। सिंध में गंदम 60 दिन पर और पंजाब में तकरीबन 85 दिन या 110 दिन तक गोब की हालत पर आ जाती है। मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ का दुरानिया मुख्तलिफ ही होता है, तो कोशिश करें बावजह मौसम और बावजह खुराक भी गंदम की बाज़ औक़ात जो गोब की हालत है या सिट्टा निकालने के औक़ात हैं वो तब्दील हो चुके होते हैं। तो आप इस गोब पर इस्तेमाल होने वाले NPK भी काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं मशवरा दूंगा वो जाफ़र वालों का केलीफ गोब पर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर अच्छी कंपनी के केलीफ के 3 स्प्रे 6,000 भी नहीं, इससे भी कम खर्च आएगा। 3-4 स्प्रे करने से आपको जो जाफ़र वालों का केलीफ है वो 1000 रुपये या 1100 में 2 kg मिल जाएगा। 2 kg आपने 1 एकड़ पर एक बार स्प्रे करना है। अगर आप इसके 3 स्प्रे करते हैं तो आपका टोटल ज़्यादा से ज़्यादा इस फार्मूले पर 3000 रुपया खर्चा आएगा। गंदम पर शौकीन हजरात जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के शौकीन हैं वो 3 मराहिल पर स्प्रे लाजमी करें। एक गोब पर, सिट्टा निकलने के बाद और बूर से पहले। बूर झड़ने के बाद यानी कि दाना बनते वक्त भी इस जो केलीफ है उसका स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है। बोर का दुरानिया, बूर जो गंदम के आपके सिट्टे पर बनता है उसका दुरानिया तकरीबन 3 से 5 दिन तक होता है।
इन दिनों स्प्रे से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों गंदम की पोलिनेशन हो रही होती है। दाना बनने के लिए गंदम अपनी पोलिनेशन कर रही होती है। पोलिनेशन के दौरान किसी भी चीज़ पर, किसी भी फसल पर वो स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या फसल पहले ही ज़्यादा लश ग्रीन हो तो सिर्फ यूरिया की निस्फ डोज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे ज़्यादा यूरिया भी नहीं डालना चाहिए। इन 3 मराहिल में अगर आप के लीफ के 3 स्प्रे कर देते हैं तो पैदावार में 10 मन तक इजाफा तकरीबन हो सकता है। गोबर हस्बे ज़रूरत कैनगवारा और पोटाश भी बेहतर ही रिज़ल्ट देती है। याद रहे, अगर मौसम ने साथ दिया तो काश्तकार 70 से 80 मन तक आसानी से पैदावार हासिल कर सकते हैं। इस साल पाकिस्तान में पैदावारी मुकाबला भी हो रहा है, तो चावल की तरह गंदम भी मुनाफा बख्श फसल ही होगी इंशाल्लाह। अच्छे बीज, अच्छी तकनीक, ज़राअत से आगाही मुस्बत रिज़ल्ट देगी। अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो भी पोटाश का स्प्रे आपके गंदम के दाने को मोटा कर सकता है। अगर फसल गिरने का ख़तरा हो तो सिर्फ बोरान और पोटाश और सल्फ़र का ही स्प्रे करें। इससे पत्तों की सारी खुराक सिट्टा बनने में सरफ होना शुरू हो जाती है और आपकी गंदम का कद तकरीबन ही कंट्रोल हो जाता है और पौधा मजबूत हो जाता है। ज़मींदार छोटा हो या बड़ा हो, फजूल रसूमात से बचें। जब आड़ती से सब कुछ उधार लेता है तो वो घर बैठकर निस्फ मुनाफा ले जाता है। कोशिश करें आप जो चीज़ भी ख़रीदें वो नकद ही ख़रीदें, मार्केट से कभी उधार ना लें। उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात से बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे, अपने रिज़्क़ पर पहरा देंगे, कभी भी उधार नहीं ख़रीदेंगे, डबल रेटों पर चीज़ें नहीं ख़रीदेंगे, खाद हो, बीज हो, ज़रिया अद्वियात हों, और अपनी फसल का उशर लाजमी निकालेंगे। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।